दिल्ली के रहने वाले हरपाल सिंह राणा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज हित और देश हित के कार्यों के साथ साथ प्रगति प्रेमी भी हैं, जिनके तन में, मन में और घर में प्रगति की चमक और महक देखते ही बनती है। मानो सारी प्रगति सिमट कर हरपाल सिंह राणा के घर में ही रह गई है। आइए मिलते हैं हरपाल सिंह राणा से। दिल्ली में जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, मकान जो बन रहे हैं, इनकी वजह से जो जितने भी पक्षी हैं वो जहाँ भी उनको थोड़ा सा खाना मिलता है, दाना मिलता है, कुछ हरियाली मिलती है, ये सारे आप मोर देख रहे हैं। ये आसपास के जो जितने भी खेत ख़त्म हो गए हैं वो वहाँ के मोर हैं और यहाँ पे 20-20, 30-30, 40-40 मोर आते हैं और इन पेड़ों के ऊपर बैठते हैं। रात को ये मोर इन्हीं पेड़ों के ऊपर बैठते हैं, यहीं दाना चुगते हैं और यहीं रहते हैं। अगर इनको अभी यहाँ पे मैं आओ आओ करूँ, बुलाऊँ, तो ये मोर अभी नीचे आपने देखा कि इनको बुलाया गया और जब ये आ गए तो ये आवाज़ को पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेट की बात है, दाने की बात है, तो जब भी इनको सुबह दाना डाल के बुलाया जाता है तो ये जब भी आ जाते हैं, क्योंकि इनको जहाँ पे दाना पानी मिलता है प्राणी की, ये किसी भी प्राणी को, तो वहाँ पे वो आता है। और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर ये पक्षी आते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर इससे शरीर को भी, दिमाग को भी बहुत अधिक अच्छा सात्विक पर्यावरण मिलता है। ये एलोवेरा है और कहते हैं इसको शरीर पे लगाने से भी और खाने से भी जितना फ़ायदा ये करती है, शायद बहुत कम ऐसे दूसरे वृक्ष होंगे, पौधे होंगे जो शरीर में काम आते हों। शरीर पे कोई भी दाग हो, कोई भी धब्बा हो, किसी प्रकार की एलर्जी हो, आप इसको लगा लीजिए, वो दूर हो जाएगी। इसको खा लीजिए, पेट की अधिकतर बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मतलब थोड़ा बताएंगे कैसे लगा लें, कैसे खा लें? ये इसको सीधा तोड़िए यहाँ से और ये ऐसे लगाई जाती है। नुकसान तो नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। इसको थोड़ा सा छील लें, हाँ, चक्कू से ऊपर से, हाँ, और ये ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है। इसका एक ध्यान रखें कि ये जब मैंने लगाया ये ठीक नहीं था। अच्छा। इसको तोड़ के थोड़ी देर के लिए रख दें। अच्छा। तो इसमें से जो इसका जहर होता है, जो ये निकल गया है, हाँ, ये जो नीचे पड़ रहा है, हाँ, इसको 10 मिनट के लिए रख दें, तो ये निकल जाएगा इससे। ठीक है। और इसके निकलने के बाद फिर इसको आप पूरे शरीर पे लगाइए। इससे अच्छा मतलब दूसरा कोई शरीर के लिए चीज़ है नहीं। उसके उपयोग के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा कुछ हो शरीर पे, कोई बीमारी हो, कोई एलर्जी हो, सबको ये ठीक करती है। और खाने की बात कही आपने? खाने की बात कही, इसको छील के, बाबा रामदेव तो इसको कच्चा ही ऐसे ही खा जाते हैं, छील के ऐसे ही खाते हैं, लेकिन इसको छील के और इसके अंदर का जो गुदा निकलता है उसको आप पानी से ले सकते हैं, उसकी आप चटनी बना सकते हैं, उसको मिक्सी में पीस के पिया जा सकता है, किसी भी प्रकार से लिया जाए बहुत अच्छा होता है और खट्टा मीठा बिल्कुल नहीं होता, ना ही खारी होता है। फ़ायदा क्या करेगा खाने का? शरीर के अंदर की किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, किसी प्रकार की कोई अंदर की आंतों में कोई परेशानी हो, आपके पेट में गंध जम गया हो, आपके पेट में किसी प्रकार का मतलब गैस पास नहीं हो रही हो, अनेकों प्रकार से ये फ़ायदा करता है। यहाँ पर लगभग 50 से 60 प्रकार के वृक्ष, बड़े और छोटे पेड़ हैं, जिनका अलग अलग महत्व है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग उपयोग है। बहुत से जो पौधे हैं वो फूल के पौधे हैं, बहुत से ऐसे सिर्फ शो के पौधे हैं, जैसे ये शो का पौधा है, बहुत से चंपा का फूल है, रात की रानी का फूल है। ये रात को बहुत ज़बरदस्त खुशबू देते हैं। और जो मनी प्लांट है वो तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं उनमें से मनी प्लांट आता है। ये मनी प्लांट है, ये बटन बोलते हैं, ये तुलसा के पेड़ हैं और अनेक प्रकार के जो यहाँ पेड़ हैं, फूल के पेड़ हैं, गुलाब के पेड़ हैं। दूसरा मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि ये आम का पेड़ है। देखिए ये इसमें ये आम का बूर लगा हुआ है। ये ऊपर जो आवाज़ आ रही है, मोर दाना चुग रहे हैं, ये आम का पेड़ है। ये नींबू का पेड़ है, इसमें ये नींबू थोड़े से लगे आए नहीं है, ये नींबू का पेड़ है। यहाँ पर जो पेड़ हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं, इसको करी पत्ता बोलते हैं। ये सारी तुलसा है पीछे, ये मोटिया है, ये एक आकटा है। इस आकटे में, आकटे का पेड़
अनेकों प्रकार से उपयोगी बताया जाता है। ये गेंदा है, ये पुदीना जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये पुदीना आमतौर से सर्दियों में पुदीना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि गमले में है ये, इस पुदीने का कहते हैं कि मतलब अनेकों प्रकार से उपयोग होता है। पुदीने की चटनी हो, पुदीन हरा जैसे आता है। एक ये पेड़ जो है, इसमें मनोज आपने देखा हो, ये पेड़ इसको हाथ लगाने से छुई में बोलते हैं। इसको अगर हाथ लगाया तो ये बंद हो जाएगा। आप आगे देखो, ये पेड़ है, इसको हाथ लगाओगे तो ये नीचे चला जाएगा। ये हाथ लगाया, ये नीचे चला गया। ये हाथ लगाया, ये नीचे चला गया। ये हाथ लगाया, ये नीचे चला गया। तो ये जितने पेड़ों पे हाथ लगाओगे ये नीचे चला जाए। ये 5 मिनट में अपने आप ऊपर आ जाएगा। और अभी ये 5 मिनट में ये जो पेड़ है, ये छुई मुई बोलते हैं, तो ये पेड़ है, ये सब चला गया नीचे, ये देखिए। और अब ये 5 मिनट में ऊपर आ जाएगा। ये इधर भी है, इधर भी है, ये तुलसा है, ये है पुदीना। तो कुछ ये मरवा एक वो चीज़ होती है। मरवा ऐसी चीज़ है जिसकी चटनी बनती है, जिसके रखने से कहते हैं घरों में सांप वगैरह भी नहीं आते हैं। ये गुलाब है, बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरे गेंदा है। तो ये अलग अलग प्रकार के पाम हैं, ये मोतिया है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं। ये जैसे यहाँ से मतलब शायद 60 प्रकार के पौधे होंगे यहाँ पर। मोर के जो पंख होते हैं, इसको देसी भाषा में चंदे बोलते हैं। ये छोटे से, ये सबसे छोटा चंदा है मोर का। ये देखेंगे कि हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी चमक अगर आप देखेंगे, इसकी चमक इतनी होती है कि शायद किसी मरकरी लाइट से भी ज़्यादा। ये इसकी चमक अगर आप देखोगे तो ये इतनी ज़्यादा है कि अगर अंधेरे में भी ये पड़ा हुआ हो तो भी चमकता है। ये प्रकृति का, कुदरत का अद्भुत नज़ारा है कि एक मोर जो है वो कितने प्रकार के अलग अलग। अब ये देखिए, ये मोर, या तो मोर का जो चंदा होता है वो चंदा होता है इस प्रकार का, उसमें सिर्फ ऐसा होगा, उसमें सिर्फ ये इस तरह का होगा। या मोर का चंदा होता है जिसमें ये ऐसा होगा। लेकिन मोर का एक ये चंदा मैं दिखाऊंगा, इसमें दोनों तरह की हैं। इसमें ये टेढ़े ऐसा भी है और इसमें ऊपर जाके ये भी है। ये दोनों तरह का है। इस तरह से अनेकों प्रकार के जो चंदे हैं, छोटे बड़े लंबे, ये देखिए कितने, ये सभी चंदे यहाँ से इकट्ठे किए गए हैं। ये सभी चंदे यहाँ से लिए गए हैं और सभी चंदे और बहुत से चंदे व्यक्ति लेके जाते हैं यहाँ से। हमारे यहाँ से व्यक्ति जो आते हैं वो कहते हैं कि हमें चंदे दे दीजिए, तो उनको बहुत से चंदे यहाँ पर हम उनको दे देते हैं। चंदों का अनेकों प्रकार से दवाई के तौर पर भी उपयोग किया जाता है। अनेकों प्रकार से चंदों का उपयोग होता है। और इसमें मैं और बताना चाहूँगा कि मोर जो है वो एक मोर एक स्थान पर अकेला ही मोर ही रहता है। एक से अधिक मोर आने पर आपस में लड़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके की होती है और दूसरे मोर को सहन नहीं करता है। इसमें यहाँ पर अलग अलग जगह हैं, ऊपर 7-8 तरह की, तो अलग अलग मोरों ने अलग अलग जगह ली हुई है कि उसकी जगह वो है, उसकी ये है, इसकी ये है। और ये मोरों में जो है आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा यहाँ पर बहुत से मोर आते हैं। 7-8 प्रकार की चिड़िया यहाँ पर अंडे देती हैं, प्रजनन करती हैं। मोर, कबूतर, अनेकों प्रकार के पक्षी यहाँ पे सुबह से शाम तक आते हैं। यहाँ पर ये जो चंदे देख रहे हैं, ये चंदे मोर के चंदे हैं। मोर के चंदे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी जो ये मोर देख रहे हैं, मोर जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो अभी पीछे मोर देख रहे हैं मेरे, ये मोर यहाँ पर नियमित आते हैं और 5-5, 10-10 मोर आते हैं। ये अभी यहाँ पे दाने चुगने के लिए आए हैं और ये मोर के जो चंदे होते हैं ये यहाँ डाल के जाते हैं। फ्री में कुछ नहीं खा के जाते। ये इतना अच्छा यहाँ पे नाचते हैं छत के ऊपर, बोलते बहुत अच्छा हैं। यहाँ पर इनकी आवाज़ को सुनकर दिमाग की अनेकों परेशानी हल हो सकती है। अनेकों परेशानी, दिमागी जो परेशानी होती हैं उनमें अनेकों प्रकार से फ़ायदे होते हैं। कई प्रकार की चिड़िया हैं यहाँ पर, उनको अगर आप सुनोगे, उनकी आवाज़ सुनोगे। कबूतर यहाँ पर हैं। कबूतर जब बोलते हैं तो वो अपनी किस्म के सैकड़ों कबूतर आते हैं
एक बार पूरे कबूतर आएंगे, एक बार चिड़िया आएंगी, एक बार मोर आएंगे, अलग अलग प्रकार से आएंगे, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालेंगे। तो इससे दिमागी तौर पर बहुत स्वस्थ रहा जा सकता है, शारीरिक तौर पर बहुत फायदेमंद है प्रकृति के बीच में रहना। जिनकी पुश्तैनी हवेली लगभग 300 साल पुरानी आज भी दिल्ली के कादीपुर गांव में विराजमान है। आइए आपको दिखाते हैं। 2 हवेलियां हैं हमारी। एक हवेली अभी अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी हैं, अलग अलग चाचा ताऊ के हिस्से में आई हुई हैं। आगे वाली हवेली में हमारा हिस्सा है। ये लगभग एक हवेली 190 साल के आसपास है, जो आगे वाली हवेली जो मोर बैठा है परली तरफ वाली, और लगभग उससे 100 साल अधिक, यानी कि 175-80 साल, 275 साल के आसपास की ये हवेली बनी हुई है। कुछ थोड़ा सा इसमें दोबारा से बनाया गया है, लेकिन वो आगे वाली हवेली बिल्कुल पुरानी है, यानी 180-90 साल के आसपास की वो है और 280-90 साल के आसपास की ये हवेली बनी हुई है।